हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। थैंक यू सो मच। मेरे सब्सक्राइबर थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत ही खुशी रहती है। मेरी सुबह जैसे होती है मैं सबसे पहले यही चेक करती हूँ कि मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर कितने हुए हैं, और जब देखती हूँ कि या 1 या 2 इंक्रीज़ हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच। सच में आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, वो देख के मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो चलिए हम इस खूबसूरत सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कायन की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि दामिनी को किसी मर्द के इतने करीब देख कायन का गुस्सा बढ़ रहा था। मिनोइल जल्दी से दामिनी से दूर हुआ सनाया को देखते हुए कहा, सनाया आप यहाँ। और इतना कह वो कायन को घूरने लगा। कुछ देर बाद सनाया, मिनोइल, कायन और दामिनी एक दूसरे के सामने बैठे थे। सनाया ने मिनोइल को देखते हुए कहा, भाई आपके साथ ये लड़की कौन है? आपने इसे अपने कमरे में क्यों रखा है और आप इसके इतने करीब क्यों थे? बताइए भाई, आपके और इस लड़की के बीच क्या रिश्ता है? बोलिए भाई। मिनोइल कुछ कहता है इससे पहले सनाया ने दामिनी को घूरते हुए कहा, कौन हो तुम? सनाया का सवाल सुन दामिनी ने एक झटके में कहा, बीवी। दामिनी का बीवी कहना था कि कायन और सनाया की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन मिनोइल के उसके होठों पे मुस्कान तैर गई। मिनोइल को मुस्कुराता हुआ देख सनाया ने कहा, भाई आप स्माइल कर रहे हैं, बकवास कर रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। ये बकवास नहीं है, ये आपकी होने वाली भाभी हैं। कायन ने जैसे ये सुना वो दामिनी को घूर रहा था, लेकिन दामिनी वो तो बस मिनोइल को देख रही थी। उसकी नजरें तो बस मिनोइल पर थी। कायन को अपने पिता की कई बातें याद आ गई। उसे कुछ भी याद नहीं होगा, उसका वजूद उससे छीन लिया है उन्होंने। कायन ने अपने आप से कहा, मुझे दामिनी को गुस्सा दिलाना होगा। अगर मैं दामिनी को गुस्सा दिलाऊंगा तो शायद वो फिर से दामिनी बन जाए, उसे सब कुछ याद आ जाए। मिनोइल की नजरें इस वक्त कायन पर थी। इस वक्त बिना पल के जब कायन दामिनी को देख रही थी। मिनोइल ने गुस्से में कहा, कौन है ये? कायन ने जैसे ही मिनोइल की गरजती आवाज़ सुन उसने अपनी नजरें झुका ली। मिनोइल के सवाल से सनाया ने कहा, भाई ये एक पागल है। सनाया का जवाब सुन कायन ने अपने मन में कहा, मैं पागल हूँ? अच्छा ठीक है, ये पागल ने अगर तुम्हें पागल नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी कायन नहीं। सनाया ने आगे कहा, भाई मेरी कार से इसका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से इसने अपनी यादों को खो दिया। इससे कुछ भी याद नहीं, ये भी याद नहीं कि इसका नाम क्या है। इसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर यहाँ आई। ये तब तक यही रहेगा जब तक इसे सब कुछ याद नहीं आ जाता। सनाया की बात सुन मिनोइल ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, जाओ आराम करो। इतना कह मिनोइल सोफे से उठा और दामिनी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा। ये देख कायन एक झटके में सोफे से उठ गया। कायन को इस तरह बिहेव करते देख सनाया ने कहा, तुम पागलों वाली हरकतें करना बंद करोगे? कायन अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनों में कहा, मुझे जल्द से जल्द दामिनी को सब कुछ याद दिलाना होगा। अगर दामिनी को याद नहीं आया तो सब अनर्थ हो जाएगा। सुबह हवेली। समर की जब आंखें खुली तो उसने अपने पेट पर कुछ अजीब सा लगा। समर ने जैसे अपनी नजरें घुमाई उसने देखा कि यानली ने अपने सिर को समर के पेट पर रखे हुए सो रही है। समर की आंखें बड़ी हो गई। समर ने एक झटके में यानली को झटकते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? समर ने इतना तेज झटकने से यानली बेड से नीचे गिर गई और उसकी चीख निकल गई। यानली ने जैसे ही अपनी आंखें खोली इसके सामने समर बैठा था। समर ने घूरते हुए कहा, तुम मेरे साथ कैसे सो सकती हो? तुम पागल हो क्या? इससे पहले समर कुछ कहता यानली एक झटके में फ्लोर से उठी और समर का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? दोबारा ऐसा कुछ किया तो जान ले लूंगी। यानली का रूप देख समर ने डरते हुए कहा, तुम एक लड़की हो और मेरे साथ नहीं सो सकती। यानली ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। गुस्से में बाथरूम में चली गई। समर ने अपने हाथों को अपने सिर पर रखा और कहा, मैंने कब कहा कि तुम मेरे साथ सोने के लिए मरी जा रही हो? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तभी उसे कल रात का याद आया। वो राजकुमारी को मारने की कोशिश कर रहे थे। उसने एक झटके में अपने आप से कहा, मैं सो कैसे गया? मैंने कहानी सुनी नहीं और मैं सो गया, ये कैसे हो गया? और मेरी आंखें एक बार भी नहीं खुली, ना मैंने कोई सपना देखा। ये कुछ अजीब सा है। समर जैसे ही बेड से उठने को हुआ अचानक बाथरूम का डोर ओपन हुआ। यानली टॉवल लपेटे हुए बाहर आई। समर को देख अपना मुंह बना लिया। समर ने जैसे ही यानली की टॉवल देखा उसकी सांसें ना तो ऊपर की रही और ना ही नीचे। उनकी मखमली सी बदन पर पानी की बूंदें थी। जैसे देख समर पीछे मुड़ते हुए कहा, तुम ऐसे कैसे बाहर आ गई? तुमने बाथरूम क्यों नहीं पहना? यानली उसके सामने आई और कहा, नहीं पहनूंगी, कल से मैंने उसे पहन रखा है और मैं उसमें बोर हो चुकी हूँ, समझ गया ना तुम?
इसके बाद अगर बकवास की तो तुम्हारा ये मुंह बंद कर दूंगी। मुझसे यहीं से बात करो, पागल कहीं के। यानली की बातें सुन समर ने गुस्से में कहा, पागल मैं हूँ या तुम? बिना कपड़े के इधर उधर घूम रही हो और मुझसे कह रही हो मैं पागल हूँ। यानली ने एक झटके में समर के बेड पर धकेल दिया और खुद उसके ऊपर आ गई और कहा, क्या कहा तुमने? बिना कपड़े के? ये टॉवल तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? अंधे हो? यानली की बात सुन समर ने उसे एक झटके में अपने साइड किया और उसके ऊपर जाते हुए उसके हाथों को पकड़ उसके सिर के ऊपर कर बेड पर प्रेस करते हुए, मेरे साथ अच्छे से रहो, जंगली मत बनो। इससे पहले समर आगे कुछ कहता तभी अचानक से समर के रूम पर डोर पर नॉक हुआ और समर का रूम डोर ओपन हो गया। डोर जैसे ही ओपन हुआ समर और यानली दोनों ही डोर की तरफ खड़े इंसान को देखने लगे। डोर पर खड़ी पत्रलेखा जी के हाथों से ट्रे छूट नीचे गिर गई और उसमें रखे कांच के ग्लास टूटकर बिखर गए, क्योंकि इस वक्त समर और यानली एक अजीब पोजीशन में थे, जिसे देख उनका मुंह खुला का खुला रह गया। समर एक झटके में यानली से ऊपर से उठा और कहा, मॉम आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन इससे पहले समर कुछ कह पाता पत्रलेखा जी वहाँ से चली गई। पत्रलेखा जी के जाते ही समर जैसे उनके पीछे जाने को हुआ, यानली ने समर का हाथ पकड़ लिया, उसे रोकते हुए कहा, कुछ भी हो जाए मेरी पहचान छुपा के रखना। समर ने अपनी पलकें झपका दी और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही यानली बेड पर बैठ गई और अपने आप से कहा, यह चेहरा कुछ जाना पहचाना सा है, मैं क्या करूँ? कौन है ये? फार्म हाउस। सनाया और कायन नाश्ता कर रहे थे, तभी मिनोयल रेडी बाहर निकला और उन दोनों को देखते हुए कहा, सनाया अपना ख्याल रखना, और बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे दामिनी भी चली गई। कायन ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, दामिनी को कैसे याद दिलाऊं कि वो क्या है? आकाश लोक। नलिन जी बैठे थे, तभी वहाँ एक आदमी आया जिसके फेस पर मास्क लगा हुआ था। उसकी बस गुलाबी आंखें दिख रही थी। उसने नलिन को देखते हुए कहा, नलिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें दामिनी को पृथ्वी लोक नहीं भेजना चाहिए था। अगर दामिनी को उस ड्रैगन डेविल से प्यार हो गया और दोनों एक होंगे तो नीरी के आंसू जो से बनी मोती जीवित हो जाएगी। उन दोनों के प्यार की निशानी उनका बेटा उस मोती को जीवित कर देगा। फिर कोई भी लोग ड्रैगन डेविल को रोक नहीं पाएगा, चारों तरफ बस तबाही होगी। दामिनी का श्राप तो मुक्त होगा, लेकिन उसके साथ साथ हम सबको खतरे में डाल देंगे। 30 साल पहले जिस तबाही से लोगों को बचाने के लिए आपने अपनी बहन दायल की राजकुमारी नीरी को मार दिया था, वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। नीरी का श्राप बस श्राप नहीं, उसकी आत्मा दामिनी के अंदर है, और एक बार अगर ड्रैगन और दामिनी एक हो गए तो इस आकाश लोक को कोई नहीं बचा पाएगा। हमें दामिनी को वापस लाना होगा। हमें कायन को बताना होगा कि वो दामिनी को वापस आकाश लोक लेकर आए। नलिन जी ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि दामिनी को पृथ्वी लोक से अब कोई वापस नहीं ला सकता जब तक दामिनी खुद आना ना चाहे, और दामिनी का वजूद तब तक जिंदा नहीं होगा जब तक चोट उसके दिल पर नहीं लगेगी। नलिन ने अपने हाथों को देखते हुए कहा, मैंने अपने हाथों से पहले अपनी बेटी नीरी को मार दिया, और जब दामिनी मेरे फर्ज ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। हेवन। मैनुअल जैसे ही कार से बाहर निकला, उसका ऑरा लोगों को डराने के लिए काफ़ी था। मैनुअल दामिनी को अपने साथ लिए सुपर मॉडल एरिया में गया, जहां सभी मॉडलिंग कर रहे थे। मैनुअल ने अपनी चेयर पर बैठ गया और उसकी नज़रें उन मॉडल्स पर थी जो इस वक्त बिकनी पहने वॉक कर रही थी। दामिनी की नज़रें मैनुअल पर थी, जो अपने नीलमणि जैसी आंखों से उसे देख रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि मैनुअल उन लड़कियों को ऐसे कैसे देख सकता है। दामिनी ने मैनुअल का फेस पकड़ा और उसे अपने सामने करते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आ रही? आप उन्हें कैसे देख रहे हैं? बेशर्मी की हद होती है। मैनुअल को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करता। उसे पत्रलेखा की बातें याद आ गई। उसने अपने गुस्से की घूंट को पीते हुए कहा, ये मेरा काम है, मुझे लड़कियां सिलेक्ट करनी है। दामिनी का हाथ पकड़ उसे साइड किया और कहा, तुम भी देखो। दामिनी ने गुस्से में अपनी नज़रें फेर ली और वहां से उठी और बाहर चली गई और कांच के वाल के पास खड़ी बाहर का नज़ारा देखने लगी। उसकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बुरा क्यों लग रहा है। मैनुअल बाहर आया तो उसने देखा दामिनी बाहर देख रही है। ये देख वो उसकी तरफ बढ़ गया और कहा, लिटिल बर्ड, ये मेरा काम है। ये कह वो जैसे ही अपने हाथों को आगे बढ़ाया, दामिनी ने उसके हाथ झटक दिया और कहा, तो जाइए कीजिए।